हेलो 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 आलिम साहब, हेलो हेलो। कौन? आलिम साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन बोल रहे हैं आप? अरे भाई, मैं आपका छोटा दीनी भाई अफ्फू खान बोल रहा हूँ। आपका फोन आया था ना, मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो आपने कहा था बाद में बात करना। अच्छा, तुम अहमद बरकाती साहब बोल रहे हैं ना? तुम कब से दीनी भाई हो गया अफ्फू खान? हाँ, अगर आप दीनदार हैं तो आपके दीनी भाई हैं। अच्छा, वैसे भी आपका दीन से क्या लेना देना है मेरे भाई? दीनदार तो हम है, लेकिन तुम अपने आप क्या दीनदार है मेरे भाई? जो अल्लाह के नबी को अपना रसूल ना माने लगे, ये तो बताओ। जो नबी का गुस्ताख अपने आप को कब से दीनदार समझने लगे? नबी का गुस्ताख तो तुम हो, तुम्हारी नबी का गुस्ताख तो आप लोग हैं मेरे भाई। आप लोगों ने तो कलमा ही चेंज कर दिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल अल्लाह माज़ल्लाह। तो बताइए, आप लोगों ने तो कलमा ही चेंज कर दिया, मतलब नबी का नाम आपको पसंद नहीं था? लानत है, झूठों पर अल्लाह की लानत। अच्छा, ये झूठ है? चलिए ठीक है, झूठों पर अल्लाह की लानत है। ठीक, झूठ है, बिल्कुल बिल्कुल। एक आदमी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास आया और कहा कि मुझे अपना मुरीद बना दो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल अल्लाह। वो तो तुम पर पेज नंबर 83 का हमेशा ये अमल रहा है कि भाई बौखलाइए मत, सुन लीजिए कि शबी को बिगाड़ी जाए। समझ रहे हैं, आपके गुम पे पैर पड़ गया है, आप नाराज हो रहे हैं, शिकार हो रहे हो। तुम बोलते हो लेकिन सच्चाई आपको हजम नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? सच्चाई तो तुम लोगों को हजम नहीं होता है, तुम्हारी बिरादरी को हजम नहीं लिखा हुआ है सच्चाई, क्योंकि तुम खारजी हो भाई। लिखने वाले आप लोग, छापने वाले आप लोग, पढ़ने वाले आप लोग, अमल करने वाले आप लोग, पढ़ाने वाले आप लोग, और झूठा हमको बोलते हो। हद है मेरे भाई। हमेशा भाई, हमको अपने घर से थोड़ी ना बता रहे हैं, आपकी किताबों में लिखा हुआ है, आपको दलील दे रहे हैं। सुन तो लीजिए, बड़ी जो है गलत फहमी के शिकार होते अरे सुन तो लीजिए मेरे भाई, आपका जिन की जात जाता है मेरे भाई की जात पर। अरे कोई मुसलमान नहीं कर सकता ऐसा, जितना देखिए। हाँ बिल्कुल, आपने से कहा कोई मुसलमान नहीं कर सकता, लेकिन बिदती लोग कर सकते हैं। बिदती हर चीज नहीं ईजाद कर देते हैं, तो बिदती ने भाई वो नया कलमा भी ईजाद कर दिया। बिदत तो तू है, आप लोग तो पहले बिदत वाली जमात से हो ना, अच्छे बिदती। मैंने तुझे बिदती साबित किया भाई, अच्छे बिदती आप लोग मेरे भाई, पहले सुन्नत वल जमात से खारिज हो। कुरान और हदीस से बराती साबित नहीं है, और तेरा बाप बराती लेकर के गया, अच्छी बिदत करने वाले अच्छे बिदती, और हम अहले सुन्नत वल जमात असहाबुल हदीस हैं। बिदती पैदा हुआ। और अरे भाई, बोलते जाएंगे क्या, ज्यादा बोलने से आप लिख नहीं जाएंगे मेरे भाई। ज्यादा बोलने का मसला नहीं है भाई, ज्यादा बोलने से आप लिख नहीं जाएंगे। तुम बोलना शुरू करते हो, दूसरों आराम से बोलिए मेरे भाई, मुझे भी बोलने इसलिए आज तुम्हारी बोलती बंद करूंगा। जहाँ मेरे भाई आप तुम्हारी बोलती बंद होगी, बोल के रख देते हैं, वहाँ बोरिया जाते हो। कमाई के लिए हम बुरिया जाएंगे, बुरिया अरे तुम जाते हो। फवाइदे फरीदिया पेज नंबर 83 पे लिखा हुआ है, एक आदमी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास आया और कहा कि मुझे अपना मुरीद बना लो। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने कहा कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल अल्लाह। तो ये तो आपकी किताबों में लिखा है। अब आपको मानना हो तो मानो, ना मानना हो तो ना मानो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। नाम बताओ, हवा में तीर छोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई, इसका स्कैन रखा हुआ है, ओरिजिनल किताब का स्कैन आपको दे दूं? किताब फवाइदे फरीदिया पेज नंबर 83 जाके मार्केट में मिलती है, खरीद के पढ़ लीजिएगा। कौन सी किताब? आपको मालूम सब है, लेकिन मतलब वो जानबूझ के अनजान बनते हैं ताकि आपकी चोरी ना पकड़ी जाए। मुझे मालूम नहीं है, तू किताब का नाम मालूम नहीं है तो मालूम कीजिए मेरे भाई। किताब का नाम बताना, मेरे पास लाइब्रेरी में सारी किताबें। फवाइदे फरीदिया पेज नंबर 83। फवाइदे फरीदिया में ये है,
अकल गुस्ताख कौन, देखो और और सूफी लोगों ने कुफ्र और शिर्क के दरवाजे खोले हैं। बड़ा बोहतान भाई नबी का कलमा भी इनको पसंद नहीं आता है। तौबा तौबा तौबा। माँ से जिना करने वाली जमात अरे मेरे भाई फिर आप बोहतानबाजी बोलता रहा भाई। कुत्तों को गोद में लेके नमाज पढ़ने वाली जो फिरका है वो तो हनफी फिरका है भाई। हनफी मसलक में कुत्ते को गोद में लेके नमाज पढ़ना जायज है। कुत्ता अगर बड़ा हो तो उसको अपने सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ना जायज है। कुत्ता अगर भाई कुएं में गिर जाए तो उसके पानी से वजू करना जायज है। कुत्ते की खाल को रख कर उसके ऊपर भाई नमाज पढ़ना जायज है। ठीक। और आपके आला हज़रत फरमाते हैं अनवारे रज़ा सफा नंबर 238 से कि मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। तो मेरे भाई इसमें मेरी क्या गलती, मैं तो आपकी किताबें पढ़ के सुना रहा हूँ और आप भड़क जाते हो। इतना कर्ज है मेरा तेरे भाई आपको बात करना है या बकबक करना है? मैं फोन काटूँ? अब तक तूने भाई मैं फोन काट दूंगा। तूने कहा कि आप लोग भाई आपके फेफड़े बाहर निकल आएंगे, आराम से चिल्लाइए और अच्छी बिदत करते हैं। अरे मेरे भाई फेफड़े बाहर निकल आएंगे, आराम से बोलिए। इतना बौखला क्यों गए मेरे भाई? फारूक रज़ी अल्लाह तआला चिश्ती से इतनी नफरत क्यों करते हैं आप? तमाम किया भाई चिश्ती तो आपके नबी है ना, उन्होंने अपना कलमा पढ़वा दिया है मुरीदों को, तो आप भी उनके भाई आप भी उनके मुरीद बन जाओ उनके नाम का कलमा पढ़ के। हज़रत उमर फारूक भी बिदाती हुए। अरे हद हो गई, हद हो गई यार। तू ये बता कि तेरी नजर में हज़रत उमर फारूक भी बिदाती है होता है और जाहिल के साथ साथ जानवर भी होता है। फारूक को बिदाती चलिए मेरे भाई रखिए, तो कदम उस तरफ अब हमको लग रहा है जिन आपका उमर फारूक बिदाती है तो मैं अपने बिदाती होने मेरे भाई चिश्ती का कलमा पढ़िए, तू जो कलमा लिखा हुआ है उसको छापना लानती अल्लाह के वलियों पर तहमत लगाता है, अल्लाह के नबी की शान में कोई भी गुस्ताखी वाली बात को छापते रहेंगे तब तक हम आप करते रहेंगे। दीन का दुश्मन, अल्लाह के नबी की शान में ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आखिरी नबी को अल्लाह के नबी को भाई आखिरी नबी बनाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमारे आखिरी नबी हैं। आपने मतलब उसके बावजूद नबी तो आखिरी मतलब जो भी आता अपने नाम का कलमा पढ़ा के चला जाता है। हद है मेरे भाई, सबको नबी बनने का इतना शौक है तो एक काम कीजिए ना, अल्लाह ताला को लेटर भाई वो लिख के भेज दीजिए कि अल्लाह ताला हमको नबी बना दे, हमको नबी बना दे। अरे नबी बनने को मेरे भाई क्वालिटी होनी चाहिए, सिफात होना चाहिए। ठीक है, नबी कभी बिदअती नहीं होता है, नबी कभी गुस्ताख नहीं होता है, नबी का जो अकीदा होता है वो तौहीद होता है। बस नबी बनने का शौक है लेकिन करतूते काली करतूते तुम लोगों की। हद है मेरे भाई, होने का